वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं वो है रिमाइंडर के बारे में। हमने काफ़ी सारे इस रिलेटेड क्वेश्चंस और आगे टॉपिक्स कर लिए हैं, लेकिन दरमियान में ये एक टॉपिक मिस था जो मैं आपको अब करवा रही हूँ रिमाइंडर का। इसके बाद हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस के टॉपिक्स कर लिए हैं, रेजिड्यू क्लासेस के कर लिए हैं। सब में एक रिमाइंडर वर्ड यूज़ होता था कि हम रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर ये है। तो आज हम करेंगे कि किसी भी कॉन्ग्रुएंस में हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है और उस रिमाइंडर को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर आप 2 देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 548 इज़ डिवाइडेड बाय 12। हमें एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया और हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को हम कॉन्ग्रुएंस के थ्रू फाइंड करेंगे, क्योंकि 548 एक बहुत ही बिग नंबर है। इसका जब हम 5 इंटू 5 या कैलकुलेटर भी सॉल्व करेंगे बहुत एक बड़ा नंबर आएगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो जब हम कॉन्ग्रुएंस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है हम ईज़िली कुछ ही स्टेप्स में फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। देखें, सबसे पहले तो रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंस हम कैसे लिखते हैं, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर mod m। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है ना, ये टर्म, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो बेसिकली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास जो ये टर्म आएगी यहाँ पे, तो वो हम रिमाइंडर लेंगे। ओके, हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 548 इज़ डिवाइडेड बाय 12। हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, इसको हम कॉन्ग्रुएंस के थ्रू फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हमने जो मोड है डिवाइडेड बाय 12 है ना, डिवाइड, तो हमने वही मोड लेना है जिससे वो डिवाइड हो रहा होगा, वो हम हमेशा मोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोड हमने 12 ले लिया। अब 5 की पावर 48 है, तो हम मोस्टली हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए mod m। ठीक है ना, आपने कॉन्ग्रुएंस का जब टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 12। ठीक है ना, क्योंकि 12 डिवाइड्स 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 12 डिवाइड 0 जो कि पॉसिबल है। तो हमने कह दिया 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 12। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है ए की पावर के कोई भी हो जाएगी, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए के mod m। तो हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ की। हमने यहाँ पे 5 की पावर 1 है, हमने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इसकी पावर 48 लेकर आनी है। ठीक है, और हमने ये चीज़ भी देखनी है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा होगा ना, जो टर्म हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी, वो हमेशा मोड के इक्वल या मोड से लेस होनी चाहिए। इक्वल नहीं, हमेशा मोड से लेस होनी चाहिए। अगर तो यहाँ पे जो टर्म है वो मोड जो हमारे पास गिवन है उसके बराबर या उससे बड़ी आ जाती है ना, तो हम उस टर्म को मोड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कभी हमारे पास मोड से बड़ी टर्म नहीं आनी चाहिए, और हमारा ये टारगेट होना चाहिए, हमने हमेशा यही कोशिश करनी है कि यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास 1 आ जाए। अगर तो हम किसी तरह यहाँ पे 1 ले आते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। हम इसको कुछ ही स्टेप में उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है। लेकिन अगर 1 नहीं आता तो थोड़ा सा हमारा सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े से हमें स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे। ओके, हमने स्टार्ट किया 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 12। ठीक है, जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 स्क्वायर mod 12। ठीक है, अब यहाँ पे 5 स्क्वायर मैंने यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ पे 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल। मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया mod 12। अब देखिए ये टर्म जो है 12 से बड़ी आ गई है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 25 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 का 24, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो अब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा मैंने उसकी जगह यहाँ पे रिमाइंडर लिख देना है। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा मैंने यहाँ पे लिख देना। देखिए मेरे पास 1 आ गया है, 5 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 12। देखिए ऐसा पॉसिबल है, जैसे इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूँ, ये आ सकता है 12 डिवाइड्स 5 5 जार स्क्वायर है ना, 25 माइनस 1 जो कि होता है 24, 12 टू जार 24, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास पावर आनी चाहिए 48। इस टाइम मेरे पास यहाँ पे 5 की पावर है 2। अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर 24 ले लूँ, जो जाहिर बात है अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर लूँगी तो वो इस साइड भी यही पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 की पावर 24 तो 1 ही आ जाता है, और लेकिन जब 5 स्क्वायर की पावर मैंने 24 ली तो वो 48 बन गया, और यहाँ पे 1 की जगह 1 आ गया। तो हमारा ये
जो रिमाइंडर आया है, मैंने आपको पहले ही कहा था ये जो टर्म होती है ये इससे रिलेट करे तो ये रिमाइंडर होती है। तो हमारे पास जब हमने 548 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 1, तो ये हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया है 1। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है ये पेज नंबर आप 41 पे देखेंगे तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइंड द रिमाइंडर, ये 3 क्वेश्चन है। व्हेन 2 पावर 14 इज डिवाइडेड बाय 17, 1135 इज डिवाइडेड बाय 13 एंड 3 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके देती हूँ, तो बाकी एक क्वेश्चन आ जाएगा वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। अब देखें, ओके ये क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 14 इज डिवाइडेड बाय 17। तो मैं अब इसको स्टार्ट ऐसे ही लूँगी, 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 17 डिवाइडेड बाय 17 है, तो मैंने मोड भी क्या लिया 70। अब मेरा टारगेट है, मैंने यहाँ पे 2 की पावर क्या लेकर आनी है 14, और मेरा टारगेट है मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगी इसी तरह। ओके, अगर मैं स्टेप वाइज करूँ तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है मेरे पास, देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर आ जाएगा और मोड 17 होगा। और 2 स्क्वायर क्या होता है 4, जो कि 17 से छोटा ही होगा। तो अगर मैं इसकी जगह डायरेक्टली 2 की पावर 5 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 मेरे पास, चले पहले 5 ले लेती हूँ, बाद में इसका आंसर लिख दूँगी। मोड 17 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर जब मैंने 5 ली तो मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 होता है, यहाँ पे 32 आ गया मोड 17। ओके, अब देखें ये 32 है ये इस 17 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, अब इस 32 को 17 से मैं डिवाइड कर दूँगी। जब मैंने इस 32 को 17 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 17 1 17, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 32 की जगह रिमाइंडर लिख दूँगी 2 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 17। अब देखिए 15 जो है वो 17 से छोटा है। अब मैं क्या करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम एक ही स्टेप से सोल्व करेंगे, आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज भी जा सकते हैं। 2 की पावर 3 ले ले आप, चाहे 4 ले लेती चाहे 6 ले लेती, ठीक है। तो हर एक के स्टेप ज़रूरी नहीं कि मैच करें, हमारे जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर मैं ये स्टेप कर रही हूँ मे बी आप कोई और स्टेप कर लें, ज़रूरी नहीं कि ये एक ही तरह से एक ही मेथड से सोल्व होगा, ये डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं हम इसको। अब देखें 2 की पावर 5 है, इस कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 17 ये आ गया। अब मैं इसको ऐसा या तो मैं ऐसा कर लूँ, 2 के पावर 5 है, देखिए यहाँ पे मैं 2 स्टेप कर सकती हूँ। मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। इस तरफ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया मोड 17। और जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गई 2 की पावर 6 इस कॉन्ग्रुएंट टू 30 मोड 17, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। अब देखिए जो मेरे पास 30 है ये फिर से 17 से बड़ा आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 30 को 17 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो आया 13। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 6 इस कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोड 17 ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और इस तरह मैं दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करते करते इस तरह आगे जा सकती हूँ। एक तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर 2 की पावर 5 के साथ मैं डायरेक्टली एक और स्टेप कर सकती हूँ, वो ये है कि अगर मैं 2 की पावर 5 को 2 की पावर 3 से अगर मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए यहाँ भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला जो स्टेप था 15 था, यहाँ भी मैंने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। आप चाहे तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल 2 से कर ले, 4 से कर ले, जिस तरह आप करना चाहें जो आपको सही लगे, बस आंसर आपका ठीक आना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने की पावर्स को ऐड किया तो ये 2 की पावर 8 आ गया, एंड आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 120 और मोड 17। अब देखें ये 120 भी क्या आ गया है 17 से बड़ा आ गया है, तो मैं क्या करूँगी 120 को 17 से जब मैंने डिवाइड किया तो 17 7 आर 119 आया मेरे पास, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया, मैंने यहाँ पे 120 की जगह लिख दिया 1। 2 की पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड
17। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 की पावर 8 है, मुझे क्या लेकर आना है, 2 की पावर 14 लेकर आना है। तो अब मैं इसको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप कर सकती हूँ। मैंने दोबारा से 2 एक सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सोन चलती रही। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, अगर आपके दिमाग में कोई और स्टेप आ रहा है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 की पावर 6 इसके इक्वल होता है, चलिए पहले मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, बाद में उसके इक्वल लिखती हूँ मोड 17, और 8 + 6 आ जाएगा 2 की पावर 14, और 2 की पावर 6 किसके इक्वल है मेरे पास 64। ठीक है, ये आ गया 64 के इक्वल, एंड मोड 17। अब देखें ये 64 17 से बड़ा है, तो मैंने 64 को 17 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 51, और रिमाइंडर क्या है 13। तो 2 की पावर 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोड 17। अब मेरा जो रिमाइंडर आया है वो आया है 13। अब मैं चेक करती हूँ क्या ये मेरा आंसर ठीक आया है, बुक से टैली कर लेती हूँ। 2 की 14 इज़ डिवाइडेड बाई 17, आंसर क्या हमारे पास 13। यस, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो है 13। सो ये लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है, जो ये टर्म यहाँ पे होगी वो हमेशा हमारे पास एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर इज़ 13। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 की पावर 100, 11 की पावर 35। इनमें से मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ। इसमें आप देखिए 3 की पावर 100 है, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है ना, इट्स अ वेरी बिग नंबर, 3 पावर 100। देखें, जैसे मैं आपको अगर कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके दिखा दूँ, मैं 3 की पावर जब 100 लिखूँगी तो इसमें भी देखिए 10⁻47 इस तरह मेरे पास एक डिजिट आ रहा है। तो मैं इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, जब कि मैं इसको 5 से डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकती। इसलिए मैं कॉन्ग्रुएंस यूज़ करूँगी, ताकि कॉन्ग्रुएंस का मेथड यूज़ करूँगी ताकि मैं इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकूँगी। जब इतने बड़े नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट ऐसे ही लूँगी, 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। ठीक है, अब मैंने ऐसे स्टार्ट ले लिया। मैंने 3 स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, मोड 5 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर ऐसे ही रखूँगी। अब देखिए मुझे स्क्वायर से 100 तक जाना है। 3 स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास आ गया 9 मोड 5। अब मैं इसको जब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, इस 9 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। ठीक है, इसी तरह अब मैंने 3 स्क्वायर है, इसको दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 mod 5। तो मेरे पास ये आ गया 3 क्यूब इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 5। अब देखिए ये 12 भी मेरे पास बड़ा आ गया है, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 2 = 10। तो मेरे पास ये रिमाइंडर आ गया 2। मैंने यहाँ पे लिखा 3 क्यूब इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। अब मैं इसको दोबारा अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 क्यूब को 3 से मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको किसी और तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। मैंने डायरेक्ट 3 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई किया था। वैसे भी अगर आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर ठीक आ जाता तो ठीक है। मैं आपको अभी खुद ही स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, ताकि इस मेथड से भी एक क्वेश्चन आपको करना आ जाए। मेथड वही है, बस ये है कि पहले मैंने डायरेक्टली 2 क्यूब से कर दिया। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 5 पे आ गई थी। तो यहाँ पे भी अगर आप ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आ गया 3 पावर 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 5। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आ गया है। 6 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 1। तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। ठीक है, जब 1 हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास है 3 पावर 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। मैं इसकी अब यहाँ पे डायरेक्टली इसकी मैं पावर ले सकती हूँ। पिछले क्वेश्चन में आप देखें, बल्कि उससे पहले जो मैंने आपको ये करवाया था, ये एग्जांपल करवाया, इसमें मैंने 1 था, तो मैंने यहाँ पे इसकी पावर मैं ले सकती थी, क्योंकि 24 जब 2 को मैं 24 की इसने पावर ली तो मेरे पास 48 आ गया था। लेकिन मैंने इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी पावर नहीं ली। जब 1 आया ना तो मैंने 1 की पावर नहीं ली, क्योंकि अगर मैं इसकी मिनिमम पावर भी लेती ना,
8 टू ज़ार तो भी अगर मैं इसकी स्केयर भी ले लेती सिर्फ तो 8 टू ज़ार 16 हो जाना था, लेकिन वो 14 से बड़ा हो जाना था। इसी वजह से मैं यहाँ पे चाह के भी पावर नहीं ले सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे पावर ले सकती हूँ। 3 के पावर 4 है, मैं मैक्सिमम इसकी पावर ले सकती हूँ 25। ठीक है, 3 की पावर 4 है, इसको जब 25 से मैंने किया इस कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे 1 की पावर भी 25 आ गया mod 5। ठीक है, देखिए 4 एंड 25 किसके इक्वल होता है? 100 के। 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 5। देखिए अब ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूँगी, तो मेरा जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे 1 है। मैं अपना आंसर टैली कर लेती हूँ। 3 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5 और इस सी का आंसर है 1। ठीक है, तो मेरे पास ये जो रिमाइंडर आया है ये क्या आ गया है? 1। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर भी निकालना सीख लिया है यूजिंग कॉन्ग्रेंस के मेथड के थ्रू हम एक रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। तो अब इसका एक ही क्वेश्चन है कि वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। 11 पावर 35 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, 13 आप यहाँ पे क्या करेंगे? मोड लेंगे और 11 कॉन्ग्रेंट 11 मोड 13 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मेरे एक एग्जाम्पल है बुक में, एक लास्ट एग्जाम्पल रह गई है, वो हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है बुक में, सॉरी एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर। अब हमने रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है? व्हेन द सम, यहाँ पे एक सम दिया है फैक्टोरियल की फॉर्म में, एस को हमने एस के इक्वल कह दिया है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल सॉन 100,000 फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 4। जब ये जो फैक्टोरियल की फॉर्म है ये डिवाइड होगी 4 से, तब हमने इसका क्या रिमाइंडर आएगा, हमने वो रिमाइंडर फाइंड करना है। अब डिवाइडेड बाय 4 है, इट मीन्स कि हमने क्या लेना है? मोड हम 4 ही लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या कहा गया है थोड़ा समझने वाला है। सिंस हमने यहाँ पे लिया है के फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म बहुत ज़्यादा, हमने यहाँ पे क्या कह दिया? के लिया है। के हमने किस चीज़ को लिया है? के की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू होगी 4, मीन्स 4 से स्टार्ट होके ऑन जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक ये फैक्टोरियल बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक जाएगी। सिंस के फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 4, के फैक्टोरियल को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। देखिए हमने कैसे किया है, देखिए जब हमने यहाँ पे कह दिया है के इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4। ठीक है, मीन्स के जो के हमारे पास 4 से स्टार्ट हो रहा है 4, और ये क्या है? फैक्टोरियल की फॉर्म में है 4 फैक्टोरियल हम कह सकते हैं प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस सोन, कहाँ तक क्वेश्चन में दिया है? 10,000 फैक्टोरियल तक। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? के का नाम दे दिया। तो और जो हमारे पास एस है वो किसके इक्वल है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 10,000 फैक्टोरियल। हमारे पास एस जो है वो इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, हमने कहा है सिंस के फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 4, तो हम क्या करेंगे कि जब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से यहाँ तक ये किसके इक्वल है? के। तो हमने इसको के फैक्टोरियल कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। देखिए हम इसका एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। के हमारे पास क्या है? 4 से स्टार्ट हो रहा है 4 फैक्टोरियल से, तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये चीज़ आ जाएगी। जैसे अब देखिए 5 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/5 आ जाता है। इसी तरह जब 6 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने 4 फैक्टोरियल को डिवाइड किया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हमारे पास क्या रह गया? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सिर्फ 6 इंटू 5 रह गया। तो यही एक कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा लिया है, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करते हुए देखे जब हमने यहाँ तक ले आए हैं। तो ये चीज़ हमने जब डिवाइडेड बाय 4 की है, ठीक है, तो क्योंकि के फैक्टोरियल ग्रेटर एंड के जो था ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 था, जो 4 फैक्टोरियल से यहाँ तक टर्म थी वो सारी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास सिर्फ 3 फैक्टोरियल तक टर्म्स रह गई हैं और डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम यहाँ पे मॉडुलस 4 ले लेंगे। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल है, 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 3 इंटू 2 हो गया 6 के इक्वल। ये ऐड हो रहे थे, उनको ऐड किया, हमारे पास 9 आ गया। अब देखें हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, तो 9 जो है हमारे पास वो 4 से बड़ा है, तो हम सारी बात है 9 को 4 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हम कहते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 व्हेन एस इज़ डिवाइडेड बाई 4।
ये एक सिंपल एक एग्जांपल है, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा आपको रिमाइंडर भी एक अच्छे तरीके से फाइंड करना आ गया कि हम किसी भी एक नंबर दिया होगा, बहुत ही एक लार्ज नंबर अगर दिया गया है तो उसका हम रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कॉन्ग्रुएंस मेथड। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।